देखिए, काशी जी की जनता माननीय मोदी जी के साथ है। माननीय मोदी जी के पहले बनारस की ये स्थिति रहती थी कि 5 रुपए का सिक्का भी सड़क पर गिर जाता था तो उसको बनारस की जनता खोज नहीं पाती थी। जिसका सिक्का गिर जाता था उसको दिखता तक नहीं था। सर, क्योटो बना नहीं बना, टोटो जरूर दिख रहा है। टोटो का कंडीशन ये है कि पूरी सड़कें बनारस की जाम है। और कहीं मैं फिर बता दिया, रोड के ऊपर रोड बनाना यही इनकी उपलब्धि है। नाली के ऊपर नाली बना देना यही इनकी उपलब्धि है। इन्होंने जिस हिसाब से कहा स्मार्ट सिटी, क्या स्मार्ट सिटी का स्वरूप ऐसा ही होता है? एक ही रोड को 4 बार बनवाना, एक ही सीवर को 4 बार बनवाना। अब किसको शिकायत करिएगा जब समस्या नहीं खत्म होने वाली है? किसी की भी सरकार, आज किसकी शिकायत करिएगा? बनारस मोदी बाबा का नाम चल रहा है। बाबा विश्वनाथ के बाद मोदी बाबा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तिथियों की भले ही अभी घोषणा न हुई हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के निकाय चुनाव के बाबत जगह जगह अड़ियों के जमने का दौर शुरू हो गया है और लोग अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने वार्डों में वक्त मिलने पर इसी तरह अड़ियों पर बैठकर चुनावी चकल्लस और चर्चा का हिस्सा बनते हैं। और इस समय हम जिस वार्ड में हैं वो पहले जैतपुरा वार्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर बागेश्वरी देवी वार्ड कर दिया गया है। कुछ अन्य हिस्से मोहल्ले भी इसमें मिलाए गए हैं, विलय किए गए हैं। इस मोहल्ले में आखिर क्या खास बात है? और बनारस की बात करें तो नगर निगम के लिहाज से इस बार किस तरफ कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत दिख रही है? लोगों से बात करने के लिए सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। जी, अपना नाम बताइए। अभय कुमार यादव। अभय जी, कहाँ आप रहते हैं और इस वार्ड की समस्या या पूरे बनारस की क्या दिक्कतें हैं या क्या विषय है? कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत दिख रही है? जी, हम यही जैतपुरा के निवासी हैं, लोकल जैतपुरा में रहते हैं। समस्याएं 2017 के पहले बहुत सी थी। पिछले 5 साल में जो भी कार्य हुआ है जनता के हित में, उससे समस्याओं का समाधान हुआ है कुछ हद तक। कुछ समस्याएं अभी काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं है। एक जाम की समस्या है, पूरे शहर को जकड़ी रहती है, उसकी भी व्यवस्था हो रही है। जी, जाम की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है। और इस वार्ड की बात करें तो इस वार्ड में मिश्रित आबादी के लोग रहते हैं और जहां तक व्यवसाय की बात है तो साड़ी और बिनकारी से जुड़ा व्यवसाय तो है ही, साथ में अन्य व्यवसाय भी हैं। और इस समय इस इलाके के चर्चित पन्ना चाय वाले की दुकान पर हम हैं और दोपहर के वक्त तो लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नितेश जायसवाल सागर है। नितेश जी, बनारस में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है और क्यों? देखिए, काशी जी की जनता माननीय मोदी जी के साथ है। माननीय मोदी जी के पहले बनारस की ये स्थिति रहती थी कि 5 रुपए का सिक्का भी सड़क पर गिर जाता था तो उसको बनारस की जनता खोज नहीं पाती थी। जिसका सिक्का गिर जाता था उसको दिखता तक नहीं था। आज माननीय मोदी जी के सांसद बनने के बाद बनारस की स्थिति उल्टी हो गई है। आज इतने लाइट लगा दिए गए हर गली में, हर खंभों पर, कि आज सिक्का गिरता है तो दिखता है कि हमारा सिक्का गिरकर जा कहाँ रहा है। तो हमें तो लगता है कि बनारस में भाजपा सबसे मजबूत और अच्छी है। क्या बनारस समस्या विहीन हो गई है? नगर निगम की कोई यहाँ समस्या दिक्कत नहीं है, खड्डे नहीं है, सीवर की समस्या नहीं है, पेयजल की समस्या नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, थोड़े बहुत समस्या हर जगह होते हैं, हर देश प्रदेश, हर नगर निगम के अंतर्गत होते हैं। हम लोगों का कर्तव्य है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि उसको सुलझाएं और ठीक करें, और हमारे हिसाब से तो सब ठीक है। उनके हिसाब से सब कुछ ठीक है। अपने आप परिचय दें। मेरा नाम इकलाक, वार्ड नंबर 90 से मेरी पत्नी सभासद है, मैं उसका ड्राइवर हूँ। उनकी बात से आप सहमत हैं? नहीं, सहमत हैं भी। बहुत सा काम हुआ है, बहुत सा काम ऐसा है कि गली के अंदर जो भी पानी का टिबल है उससे तो पानी बढ़िया मिलता है, जो रोड का टिबल है उससे पानी गंदा मिलता है। उसकी शिकायत भी हम लोग कई मरतबा की है, काम कोई ऐसा वो लोग कर नहीं रहे जल निगम के लोग। पानी की समस्या है कि दूर टिबल का जरूरत है नकुआ मंदिर के पास, उसको भी लिख के हमने दिया था, दयालु गुरु को भी दिए थे, मंत्री जी यहाँ के हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई निर्णय निकला नहीं कि कब लगेगा, क्या होगा। ये सब की दिक्कत थोड़ा है पानी की। और रोड की वहाँ पे जो तेलियाना रोड गई है, वो जो भी पानी चलता है लोग की दिक्कत, गंदे पानी ज़्यादा मिलती है। इसकी कंप्लेन भी हुई है जल निगम में, जय भी आए थे, सर्वे किए, सब किए, अभी तक कोई ऐसा काम
दिखाया नहीं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, हम लोग भी तमाम जगहों पे घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो सारे काम हुए हैं, आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो जिस तरह से चौके बिछी हुई हैं, चाहे इंटरलॉकिंग पत्थर लगे हैं, चाहे सीवर लाइन, चाहे पाइपलाइन जो भी डाली गई है, उसमें बड़ी लापरवाही बरती गई है और उसकी वजह से, हालांकि इस बार बारिश हुई नहीं, उसकी परीक्षा हो जाती, लेकिन उसकी वजह से बहुत ही लोगों को समस्या आ रही है। मेरा जो वार्ड नंबर 90 कमालपुरा है, दिन भर हम लोग दौड़ारी करते हैं, हमारे यहाँ समस्या कम है, लेकिन ये रोड का जो मामला है, जो रोड से गंदा पानी मिलता है, ये समस्या बहुत बड़ी है। भाई पानी अगर सफा पिएगा वो स्वस्थ रहेगा, जब स्वस्थ पानी नहीं है तो उसका जो है तबीयत खराब होगी, बीमारी होगी, दिक्कत होगी, इसी की दिक्कत है। जो पाइप का काम भी हमारे यहाँ तो जो भी हुआ है, सीवर लाइन का काम हुआ है, सही हुआ है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, निकासी बढ़िया है। पेयजल की समस्या, गंदे पेयजल, अभी छमानी पर एक जो है बहुत बड़ा हम लोग जो है पानी का सीवर लाइन का काम करवाए थे, उससे जो है बहुत सा समस्या दूर हो गई है। थोड़ा सा जो नारी बन जाए, नारी की पट्टी नहीं बनी है, जो उसकी जो है गली फिट बना है, गली फिट की वजह से पानी रुक जाता है छमानी पे, तो ये समस्या उसको खत्म करा दे तो सब बढ़िया हो जाए। तो छोटी छोटी समस्याएं बनी हुई है। जी, आप अपना नाम बताइए। जी, मैं जयप्रकाश यादव, यही जैतपुरा का निवासी हूँ। जयप्रकाश जी, क्या जिस तरह से और लोग बता रहे हैं कि समस्या विहीन हो गई है, कुछ समस्याएं ही नाम मात्र की रह गई है, इससे कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप बनारस में? जब सावन का महीना आता है तो थोड़ा सा आप एक बार मैं जरूर आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, उस समय आ जाइएगा। सावन की पहली बरसात और यह सड़क पूरी नदी हो जाती है। और रह गई इनके काम और विकास की बात, इन्होंने जिस हिसाब से कहा स्मार्ट सिटी, क्या स्मार्ट सिटी का स्वरूप ऐसा ही होता है? एक ही रोड को 4 बार बनवाना, एक ही सीवर को 4 बार बनवाना, अब ये कितना बड़ा घपला है। जब भी सरकारें चेंज होगी आप देखिएगा बहुत बड़ा खुलासा होगा। आप चौक से विश्वनाथ मंदिर का चौक रोड है, उस पर एक बार पाथवे बना, रेलिंग गड़ा, फिर उसको उखाड़ा गया, फिर उसको आरसीसी ढलैया किया गया, फिर अब पाथवे बनने जा रहा है। तो ये सब बहुत बड़ी लूट है, इसको अभी समझने की जरूरत है। लोग समझेंगे तब जागरूक। और आप किसी भी घर में चले जाइए, जो लोग नल का इस्तेमाल करते हैं, आप उनका नल का पानी खोल के, और मैं आपको लाइव चल के दिखा सकता हूँ, उसमें सीवर का पानी ना आया तो आप कहिएगा। तो ये बताइए कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि बनारस में अब समस्याएं नाम मात्र ही रह गई हैं, और कहीं ना कहीं सरकार का दावा था, खुद क्योटो की बार बार बातें आती रहती हैं कि काशी को क्योटो बनाएंगे। कितना बना क्योटो? सर, क्योटो बना नहीं बना, टोटो जरूर दिख रहा है। टोटो का कंडीशन ये है कि पूरी सड़कें बनारस की जाम है, और कहीं मैं फिर बता दिया, रोड के ऊपर रोड बनाना यही इनकी उपलब्धि है, नाली के ऊपर नाली बना देना यही इनकी उपलब्धि है। नालियां ऐसा तो है ना कि आज बनी है, बहुत पहले से थी, 40 साल 50 वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से है, लेकिन नाली के ऊपर नाली को हटा के फिर से नाली बना देना इनकी उपलब्धि है। वो पैसा देश का पैसा है, वो पैसा हमारा पैसा है, उन पैसों का दुरुपयोग आप क्यों कर रहे हैं? इसका जवाबदेही कौन देगा? 40 से ज्यादा पार्षद भाजपा के, क्या लग रहा है इस बार सीटें कम होंगी? सर, भारतीय जनता पार्टी पिछले 40-45 सालों से बनारस में इनके मेयर, इनके सभासद, इनके सांसद, इनके विधायक रहे हैं, और बनारस की और मैं नहीं कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा है कि बनारस की स्थिति महानगरों में सबसे बदतर स्थिति है। ये आपके सर्वे कह रहे हैं। हमारे साथ ये एक बुजुर्ग इसी मोहल्ले के वरिष्ठ लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्ञानचंद जायसवाल है, मैं अयोध्या राम मंदिर से भी जुड़ा हुआ हूँ। जी, ये बताइए, जिस तरह से कह रहे हैं कि बार बार सड़कों को, उस एक ही सड़क को कई बार बनाना, एक ही जगह मरम्मत कार्य कई बार करना, और जनता भी इस चीज को जान रही है, समझ रही है, तो इनसे इत्तेफाक रख रहे हैं आप इस सारी बातों को? इस सरकार जो नगर निगम में जो काम होना चाहिए, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र रहा 2 बार, तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ से बने, लगातार यहाँ से भाजपा के ज्यादातर पार्षद है, मेयर लगातार यहाँ भाजपा का, उसके बावजूद आखिर समस्या क्यों बनी हुई है? देखिए, पहली बात, समस्या तो कभी खत्म नहीं होगी, चाहे किसी की भी सरकार हो और कहीं भी हो हिंदुस्तान के अंदर, समस्या खत्म नहीं होती है। सवाल ये है कि जहाँ मोदी है, जहाँ योगी है, वहाँ पर समस्या कम है इस समय। चलिए, मोदी योगी के अलावा जो बाकी जनप्रतिनिधि वो ठीक से काम कर रहे हैं। अब किसको शिकायत करिएगा? जब समस्या नहीं खत्म होने वाली है, किसी की भी सरकार, आज किसकी शिकायत करिएगा? मोदी योगी इस बार नैया पार फिर से लगाएंगे यहाँ पार्षदों की? नाम बताइए। राजेश कुमार गुप्ता। मोदी योगी सही के नाम पर ही चुनाव कब तक लड़ा जाएगा? जब तक ये लोग रहेंगे, लोग लड़ते रहेंगे। बाकी यहाँ के जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि आते जाते रहेंगे।
मोदी योगी कब तक नहीं आ पा मोदी योगी कब तक नहीं आ पा रहा है? मोदी योगी के अलावा भी वहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे जो भी मेंबर हैं, पार्षद हैं, अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यहाँ पे सड़क है, सीवर है, लाइट है, हाइड्रोजन है, कोई कमी नहीं है। हाँ, कुछ मिथ्याएं हैं जो समय समय में इतनी पब्लिक है, इतने लोग हैं, आबादी बढ़ रही है, सरकार कोशिश कर रही है, विकास कार्य हो रहा है, कुछ कमियां हैं और कुछ कमियां भाई लगे हैं लोग, बनता है। इसमें ठेकेदार जिम्मेदार है, अच्छा माल लगाते नहीं है, कितना उनके पास पीछे पड़ा जाएगा। ठेकेदारों को दंडित करना चाहिए। वहां से जो पास होता है यहाँ पे ढंग से काम नहीं करते। यहाँ पे जो सभासद है दिन रात लगे रहते हैं, उनको हम बराबर देखे रहते हैं कि स्ट्रीट लाइट लगवा रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं, कोई कमी नहीं है। नाम बताइए। धर्मेंद्र साहू। और यहाँ के इस चर्चित दुकान के जो चाय विक्रेता हैं उनसे भी बात करते हैं। ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन आप यहीं पे व्यवसाय कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, क्या नजरिया है आपका? कितना कुछ बदलाव दिख रहा है, या इस बार कुछ बदलाव जो यहाँ पे पार्षदों की संख्या है उसमें होगी, कटौती होगी, भाजपा के पार्षद कम होंगे? क्या लग रहा है किस पार्टी के ज्यादा जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे? इस वक्त तो भाजपा ज्यादा ही दिखाई दे रही है और वक्त सपा भी आ गई है, बराबर में है जैतपुरा क्षेत्र में। अपने भाजपा से भी 4-5 लोग हैं, सपा से भी 4-5 लोग हैं। बनारस की पूरी बात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? बनारस वक्त मोदी बाबा का नाम चल रहा है। बाबा विश्वनाथ के बाद मोदी बाबा। नाम बताइए अपना। विष्णु यादव। तो ये थे वाराणसी के जैतपुरा क्षेत्र के लोग